नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने विभक्तियों के विषय में जाना, शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति चिन्ह होते हैं और संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट कैसे करें, इसके विषय में भी जाना है। तो क्लास 6 से 7th 8th 9th 10th के अनुसार जो प्रत्यय यूज किए जाते हैं उनको भी सामान्य रूप से सामान्य नियमों का प्रयोग करते हुए जानते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कर्तवा प्रत्यय। कर्तवा प्रत्यय, कर्तवा प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? करके की अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। करके के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती है। करके, जैसे वह पढ़ करके घर जाता है, वह काम करके सोता है, वह नहा करके खाना खाता है। तो करके पूर्व क्रिया करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया करना, तो वहां इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रत्यय का शीर्ष क्या रहता है? त्वा शीर्ष रहता है। क्या रहता है? त्वा शीर्ष रहता है। कोई भी धातु आती है तो उसमें हम केवल त्वा जोड़ेंगे। नेक्स्ट, जैसे मैं गम धातु लिख रहा हूं और यहां पर कर्तवा प्रत्यय लिख रहा हूं। जो भी धातु है उसके एंड में यदि मैं है तो इस मैं का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और यहां पर केवल क्या बचा? गए, और शेष क्या रहा? त्वा, गत्वा। ये शेष जोड़ देंगे धातु में, गत्वा हो गया। गत्वा का मतलब हो गया जाकर। गत्वा का मतलब जाकर। इस प्रकार से कर्तवा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में देखते हैं कि किस तरह से हम इसका प्रयोग करें। इससे पहले अधिकांशतः द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं, राम घर जाकर पढ़ता है। राम घर जाकर पढ़ता है। जाकर, ध्यान से देखना, जाकर में गम धातु हुई और कर्तवा प्रत्यय हुआ। ठीक है। राम घर जाकर पढ़ता है, तो जो कर्तवा प्रत्यय है इससे पहले जो शब्द यूज किया जाता है कर्ता के अलावा कोई भी, कर जाकर, कहां जाकर, तो इससे पहले शब्द जरूर आएगा, तो उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। क्या आएगी? द्वितीय विभक्ति। तो यहां पर क्या करेंगे? हम ग्रहण करेंगे। अब बच गया क्या? राम पढ़ता है। राम प्रथम पुरुष एकवचन है, पढ़ता है ये भी प्रथम पुरुष एकवचन है, तो प्रथम पुरुष एकवचन क्या लिखेंगे हम? राम है। और यहां पर भी प्रथम पुरुष एकवचन क्या लिखेंगे? पठति। तो हिंदी में अर्थ क्या हुआ? रामय ग्रहण गत्वा पठति। जो गम प्लस कत्वा, इसमें गे का लोप हो जाएगा, केवल गे शेष रहेगा और यहां पर त्वा रहेगा, गत्वा। ये और कत्वा का मतलब हमने जान लिया, केवल त्वा। और जिस धातु के अंत में यदि मैं आता है या न आता है, जिस धातु के अंत में मैं या न आता है
तो इनका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर वाक्य क्या बना, रामय गृहम गत्वा पठति, राम घर जाकर पढ़ता है। अब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उसका नाम भी यहां पर आए तो वह भी कर्म होगा। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, समाचार पढ़ता है, समाचार पत्र पढ़ता है, क्या पढ़ता है, जो भी शब्द यहां पर आता है वो कर्म कारक आएगा, द्वितीय विभक्ति में उसका प्रयोग होगा। तो कैसे जानते हैं वो भी करके। ये वाक्य है, राम घर जाकर समाचार पत्र पढ़ता है, ये वाक्य है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं करता क्या है, राम, और पढ़ता है। राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन ही क्या होगी, क्रिया होगी। तो राम है पठति। मैंने बताया जाकर, इसमें कत्वा प्रत्यय है, गम धातु और कत्वा प्रत्यय। गम का मतलब जाना और कत्वा का मतलब कर, करके, करके के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जाकर के। यहां पर लिखा है जाकर, घर जाकर, बात वही है। तो इससे पहले, कत्वा प्रत्यय से पहले यहां पर द्वितीय विभक्ति आएगी, जो भी शब्द आएगा कर्ता के अलावा, कर्ता को छोड़ करके कोई भी शब्द आता है यहां पर, अव्यय में तो द्वितीय विभक्ति लगती ही नहीं है, क्योंकि अव्यय कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसको भी छोड़ देना, कर्ता को भी छोड़ देना, अव्यय को और कर्ता को छोड़ देना, और कोई आए यहां पर शब्द जाकर, कहां जाकर, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अधिकांशतः। और पढ़ता है, क्या पढ़ता है, समाचार पत्र, तो ये भी कर्म कारक हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहां भी होगा। कैसे होगा देखिए, जानते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन हुआ, यहां पर राम है, फिर द्वितीय विभक्ति क्या होगी, गृहम, फिर प्रत्यय होगा गत्वा, फिर द्वितीय विभक्ति समाचार पत्रम, और फिर पठति, पठति। आप कहेंगे कि ये कैसे कर दिया, तो देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं केवल द्वितीय विभक्ति, जैसे रामम, रामौ, रामा, ये द्वितीय विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति रामे है, रामौ, रामा होती है। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से गृहम द्वितीय विभक्ति, समाचार पत्रम द्वितीय विभक्ति। लेकिन गृहम और समाचार पत्रम दोनों नपुंसकलिंग है, वो किसके अनुसार चलेंगे वो भी बताता हूं मैं आपको। जैसे फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। तो फलम गृहम, समाचार पत्र तो समाचार पत्र। ठीक है, तो यहां पर दोनों जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट हो रहा है कैसे, राम जाकर, कहां जाकर, तो स्थान का नाम आ गया गृहम, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति आएगी, जैसे फलम वैसे ही गृहम। राम घर जाकर समाचार पत्र पढ़ता है, क्या पढ़ता है, जब क्या का प्रश्न आता है तो वहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, किसमें आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा, एक वचन में आएगा।
तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज वर्ब। इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देन वी विल यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब। ओके, एंड ग्रेहम समाचार पत्र ऑब्जेक्टिव केस। तो we will use here singular number object and here singular number object। एक वचन कर्म का प्रयोग यहां करेंगे, एक वचन कर्म का प्रयोग यहां करेंगे। यहां पर सफिक्स का प्रयोग किया गया है गम प्लस कत्वा। गम प्लस कत्वा बना गत्वा। तो सेंटेंस बना हमारा राम है गृहम गत्वा समाचार पत्रम पढ़ती। राम घर जाकर समाचार पत्र पढ़ता है। लाइक दिस वी विल यूज कत्वा प्रत्यय गत्वा। बिफोर द कत्वा प्रत्यय वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, कोई भी शब्द यहां पर आएगा तो यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म आएगा। ठीक है, आगे देखिए एक सेंटेंस और देखिए। तुम फल खाकर विद्यालय जाते हो। तुम फल खाकर विद्यालय जाते हो। फल खाने वाला कौन है? तुम। तो मध्यम पुरुष एकवचन हुआ त्वम। क्या खाकर? फल। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया फलम। ठीक है, त्वम फलम। अब यहां पर आ गया खाकर। खाने को क्या बोलते हैं? खाद इज रूट वर्ब एंड वी विल यूज कत्वा प्रत्यय। देन it will become खादित्वा। खादित्वा। तो यहां पर ई का प्रयोग और हो जाएगा। धातुएं अनिट होती हैं और इट धातुएं होती हैं, उनके विषय में भी हम जानेंगे आगे डिटेल में। तो यहां पर खाकर का क्या हुआ? खादित्वा। खादित्वा का मतलब खाकर। त्वम फलम खादित्वा। कहां जाते हो? विद्यालय जाते हो। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव केस, तो वी विल यूज हियर विद्यालयम गच्छसि। और सेंटेंस इज क्लियर। त्वम फलम खादित्वा, तुम फल खाकर विद्यालयम गच्छसि, विद्यालय जाते हो। इस प्रकार से हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कत्वा प्रत्यय से संबंधित और सभी कम से कम 20 धातुओं के विषय में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कत्वा प्रत्यय से संबंधित कुछ भी संकोच है, भ्रम है, वो दूर हो। तो विद्वान साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।